सीमा जी अब जगत भाभी बन गई है। जी सीमा भाभी भौजी बन गई है। 36 गुण में कोई तो गुण कॉमन हो सचिन सीमा में। 4 बच्चे लेकर के आ गई जी। वो भी एक रणनीति है आईएसआई की। आप आईआईएससी की सबसे अच्छी स्टूडेंट रही हैं। आज आपका नाम है उत्तर प्रदेश और भारत में एक अच्छे एंकर का। लेकिन अगर आप सीमा को कंपेयर करें, वो तो 5वीं पास है, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन अगर लखनऊ के 50 अच्छे एंकर से मिला और सीमा को रखें तो सीमा का नंबर 25 और 30 के बीच में आ जाएगा। जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की में घूंघट काट करके जो बहुएं चलती हैं, जिस तरीके का उसका भाव भंगिमा है, तुलसी पे अर्घ देना जैसे आज्ञा चक्र में लोटा लगा करके और फिर ऊपर से जल का प्रवाह कराना, जिस तरह सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वैसे तो अच्छे अच्छे संस्कारी घर की बहु बेटियां नहीं करती। हमारी सीमा जी 5वां पास पाकिस्तान से आई हैं, वो यही कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर के आई सीमा हैदर को अब पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है। सीमा हैदर, जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सेंध लगा करके भारतीय इंटेलिजेंस को, भारतीय मीडिया को, यहाँ तक पूरे वर्ल्ड की मीडिया को जिसने पानी पिला रखा है, उस सीमा हैदर को पुलिस फिर से पकड़ कर ले गई है। क्योंकि अब फिर से याद आ गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विक्रम सिंह सर हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर के आई, अपने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? और दूसरी बात कि सीमा हैदर पबजी खेलकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खेलती हुई आई हैं, अब फिर पुलिस लेकर के गई उनको। प्रज्ञा नमस्कार, आपके सुधीर दर्शकों को नमस्कार। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। नंबर 1, हमारी सुरक्षा। स्मरण रहे कि नेपाल भारत सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है और ये सिक्किम से लेकर के पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, इन प्रांतों को छूती हुई है। और जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के सीमाएं पूरी तरीके से फेंस्ड है। इंडो नेपाल बॉर्डर, क्योंकि इंडो नेपाल ट्रीटी की वजह से उसकी कोई फेंसिंग नहीं हुई है। दिखाई ये पड़ रहा है कि एक हिमालयन बैंक है जिसकी बना है हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान और राष्ट्रीय बैंक ऑफ नेपाल के विलय से हिमालयन बैंक बना। हिमालयन बैंक की तमाम शाखाएं भारत नेपाल सीमा पे बनी हुई हैं। क्यों? वाणिज्य और व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के जासूसों और आईएसआई के एजेंटों को वहां से पैसेज देने के लिए। हिंदुस्तान में जो बहावलपुर पाकिस्तान में नकली मुद्रा छपती है, उसको हमारे भारत में भेजने के लिए और अर्थव्यवस्था पे प्रहार करने के लिए। नेपाल और भारत आने में इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक लड़की इकरा आई थी जनवरी में, वो भी नेपाल से आई थी। नेपाल के माध्यम से जो माओवादी हैं वो भी आते जाते रहते हैं। जो आपत्तिजनक सामान है, हथियार, वो भी नेपाल से। तो क्या कारण है? ये सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल से अवांछनीय तत्व और वस्तुएं आती हैं। तो समय आ गया है कि इंडो नेपाल ट्रीटी अपने मद्देनजर, लेकिन सिक्योरिटी पूरी तरीके से अब और दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि अवांछनीय और राष्ट्र विरोधी तत्वों का आवागमन बहुत ज्यादा इस एरिया में हो रहा है। और जो आपने कहा 4 बच्चे लेकर के आ गई, वो भी एक रणनीति है आईएसआई की कि बच्चों से सहानुभूति हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि सीमा जी अब जगत भाभी बन गई है। सीमा भाभी भौजी बन गई है और उनको नजर उतारी जा रही है, उनको शगुन दिया जा रहा है, उनको साड़ी और कपड़े उपहार में दिए जा रहे हैं। तो ये तो एक स्वांग था। लेकिन धीरे धीरे आपने सही कहा, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन चूंकि सजा 7 साल से कम की होती है प्रज्ञा, इसलिए उनकी जमानत हो गई। लेकिन एटीएस ने दोबारा उठाया। अब एटीएस उनसे वैसे ही सच्चाई निकलवा लेगी, सचिन से भी और सीमा से भी, जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है। पर अगर हम गौर करेंगे तो वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उसके बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, नागरिकता मांग रही है कॉन्फिडेंटली 5वीं पास महिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रज्ञा, ये सोचे ड्रामा कंपनी के अच्छा किरदार। आप आईआईएससी की सबसे अच्छी स्टूडेंट रही हैं। आज आपका नाम है उत्तर प्रदेश और भारत में एक अच्छे एंकर का। लेकिन अगर आप सीमा को कंपेयर करें, वो तो 5वीं पास है, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लेकिन अगर लखनऊ के 50 अच्छे एंकर से मिला और सीमा को रखें तो सीमा का नंबर 25 और 30 के बीच में आ जाएगा। जिस आत्मविश्वास के साथ और जिस प्रकार से अंग्रेजी, हिंदू, सिंधी
और अन्य भाषाओं का वो प्रयोग करती है, शब्दों का चयन करती है, उसका अपना आत्मविश्वास है। कोई नहीं कह सकता कि 5वीं पास है। उसको पूरी तरीके से प्रशिक्षित और करके सर एक उसके 5वीं पास डायलॉग, महिला के पास दो दो पासपोर्ट क्या कर रहे हैं? ये सब अभी तो आप देखती चलिए। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जिन कम लोगों को मालूम है। पाकिस्तान में उसने शपथ पत्र हलफनामा दिया कि उसके माता पिता बड़े क्रूर हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, तो घर से भाग करके वो निकाह कर रही है। अब ये कह रही कि मेरे पिता, मेरी माँ बड़ी, जब मैं बहुत छोटी थी तो गुजर गई थी। मेरे बाप ही माँ और बाप की तरह मेरा पालन पोषण किया है और मुझे 5वीं तक पढ़ाया है। विरोधाभास। इसी तरीके से जब इस तरीके के कृत्य में, आपराधिक कृत्य में रहता है, तो गलती पे गलती करता चला जाता है। मैंने आपके सामने 3 गलतियां बताई सीमा की। इसके जी। अलावा आपने बताया फर्जी पासपोर्ट। अभी क्या है, जो 3 पहचान पत्र हैं वो भी सब जी। नकली हैं। जो उसने मोबाइल फोन 4 तोड़े। प्रज्ञा, आप बहुत बड़े घर से आती हैं, क्या मोबाइल फोन पुराना हो जाता आप तोड़ती हैं, या अपने छोटे भाई बहनों को दे देती हैं, या सहकर्मियों को दे देती हैं? हम्म। मोबाइल तोड़ना तो चोर, उचक्के, बदमाश, अपराधी वो मोबाइल और सिम तोड़ते हैं। हम्म। सर अगर उसकी भाषा पर हम गौर करें तो वो जिस तरह की भाषा बोलती है वो कोई पाकिस्तानी एक्सेंट नजर नहीं आता है। वो तो ऐसा लगता है कि अपने कहीं यहीं आसपास मध्य प्रदेश की भाषा बोल रही है। सही कहा आपने प्रज्ञा, उसकी भाषा पूरी तरीके से हम्म। मध्य प्रदेश से भी नहीं, मैं तो कहूंगा जैसे कि उत्तर प्रदेश की सामान्य हिंदी आदि है वैसी हाँ है। बिल्कुल। कोई और कोई लूज पंजाबी वर्ड्स नहीं एक्सेंट होते नहीं। सर, हर बात का जवाब है उसके पास। कहीं कुछ तो ट्रेंड है ओ ना, कुछ नहीं करती। हम्म। पूरी ट्रेंड है। ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल। और दिखाई देता है रटे इससे। रटाए जवाब, रटे रटाए जवाब। अब जब जी। स्पेसिफिक, जब उससे सवालात पूछे जाएंगे, जब एक एक पाई पाई का हिसाब, मनी ट्रांसफर, और कहां से सिम लिए, किससे बात की, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से क्यों बात किया, उसने हॉटस्पॉट क्यों लिया। हॉटस्पॉट की जानकारी तो अच्छे अच्छों को नहीं मालूम होती है, लेकिन सिवारे सीमा जी, हॉटस्पॉट भी आपने पड़ोसी से ले लिया और पड़ोसी ने दे भी दिया। आपकी वाकपटुता को सलाम, क्योंकि आपने, जाहिर है कि मोह पाश में अपने सहकर्मी, सहयात्री से भी आपने उसका विश्वास प्राप्त किया और हॉटस्पॉट ले लिया। और वीओआईपी पे बात करने की जरूरत क्या थी? वीओआईपी पे तो वो बात करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, या इस तरीके की जी। जिससे कि पुलिस के रडार पे ना आए। जी जी सर, प्रज्ञा। जो सचिन सचिन को हम देखते हैं तो वो तो बिल्कुल मुंहचप्पा, मतलब बिल्कुल शांत किस्म का व्यक्ति नजर आता है, जैसे हमारे यूपी की भाषा में मुंहचप्पा कहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जानबूझ करके चुना हुआ होगा जो बिल्कुल भी जवाब ना दे पाए या फिर चुप रहे, हर बात सुनता जाए, जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी करता रहे? देखिए प्रज्ञा, जैसे इन्होंने कहा कि प्रेम में अंधी होकर के सीमा देवी ने प्रवेश किया है, वो कहना ही अनुचित है। क्योंकि अगर आप दोनों की फोटो लगा लें, प्रेम में कोई तो बिंदु कॉमन होगा। 36 गुण में कोई तो गुण कॉमन हो सचिन सीमा में, एक भी गुण कॉमन नहीं। ये पल्लेदार 10,000 महीना कमाने वाला सीमा जी जो है, वो पाकिस्तान सिंध से आई हैं। वो हम्म। टिकटॉक स्टार भी हैं, और अब तो खैर रॉक भी है। तो ये तमाम चीजों के मद्देनजर मुझे तो इनकी किसी कहानी में कोई दम दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रज्ञा। सर सचिन की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो क्या अगर सीमा कभी कुछ ऐसी क्रियाएं करती हुई मिलती है, कुछ गलत करती है, कहीं गायब हो जाती है या कुछ उसकी प्लानिंग चल रही होती है, तो क्या सचिन जैसा व्यक्ति सीमा को रोक पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। सचिन बराबर का हिस्सेदार और जिम्मेदार है, और सचिन से भी उगलवाए, एटीएस जब पूछताछ करेगी निकलवाएंगे। सर सचिन के सीमा तो बारे में कहती जो है कि शब्द, पहले, हाँ जी सर सीमा अब हैदर कहती हैं कि पहले उनको गिरफ्तार किया गया था तो पहले क्यों छोड़ दिया गया था, और अब अचानक से फिर याद आ गया है कि भाई वो तो पाकिस्तान से आई है, दुश्मन देश है। देखो, गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिन चीजों में गिरफ्तार किया गया था, जो थी धारा 34, 120 बीआईपीसी, धारा 14 इंडियन फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, सेक्शन 345, ये सब अवेलेबल है। इनमें सब में सजा बहुत हल्की और 7 साल से कम है। तो जमानत एक अधिकार होता है, लेकिन मैं ये अच्छे खुश होता अगर पुलिस जमानत निरस्त करा करके इनको विरुद्ध रखती, सीमा के बच्चों को बाल सुधार गृह भेज देती, और सीमा और सचिन से गहराई से पूछताछ की थी। इस तरीके के बिना कागजात के भारत में प्रवेश करना, जमानत तो कर रही है, लेकिन पुलिस अब कभी अपने को असहाय नहीं समझ सकती है। पुलिस को बिल्कुल चाहिए सर। था कि इनकी जवाब जी। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट एक 5वीं पास महिला, मिडिल क्लास घर की लड़की, एकदम नॉर्मल घरेलू महिला अपने बच्चों के नए पासपोर्ट्स बनवाती है, कहती है कि पैसा मकान बेचकर आया, और उसके पति को भनक भी नहीं लगती। क्या इतनी स्वतंत्रता है महिलाओं को संपत्ति खरीदने बेचने में पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में तो जीरो में नहीं, नेगेटिव स्वतंत्रता है, ये करती। और अगर वाकई इनके पति को या किसी को, मुझे तो लगता है कि क्योंकि ये बिल्कुल एक प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए सीमा जी का कुछ नहीं हुआ। अगर सीमा जी वाकई सीमा होती, मकान बेचती, पासपोर्ट बनवाती, तो जैसा कि हम आपको स्पेसिफिक कल के एक शो में इदरीस साहब जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, कि ये अगर आती तो इनकी बोटी बोटी काट के फेंक दिया जाता, ये खुलेआम कह रहे थे। एक नेशनल टीवी चैनल पे कह रहे थे। तो जो नेशनल टीवी पे पाकिस्तान के इदरीस साहब ये अभी धमकी दे सकते हैं कि बोटी बोटी काट देते, अगर सीमा जी ने वाकई ये दुस्साहस किया होता मकान बेचने का, पासपोर्ट बनाने का, बिना पति के रजामंदी के, तो वाकई उनका हर्ष बहुत बुरा होता और उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता। विक्रम सर, उसका भाई सेना में बताया जाता है, चाचा भी सेना में बताया जाते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल सही है, सेना में है। और इस बात को छुपाया, सीमा ने छुपाया कि भाई भी सेना में है और चाचा भी और कहती है सेना कोई में है। सपोर्ट नहीं करता उसे। अगर वो 5वीं पास महिला पासपोर्ट्स ले रही है, हवाई जहाज से आ रही है, अपने पैसे चेंज करा रही है, दिरहम में चेंज कराना पड़ा होगा जब वो दुबई गई होगी अपने पैसों को, तो ये सब कुछ कैसे कर पा रही है एक मिडिल क्लास घर की महिला, 5वीं पास महिला, एक घरेलू औरत कैसे ये सब कुछ आप सही कह रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर वो झूठ बोल रही है? वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, झूठ बोलने में अभ्यस्त है और उसकी ट्रेनिंग मुझे बताया गया है। अब चर्चा में भी बात आ रही कि किसी हिंदू परिवार में उसको रख करके हिंदू रीति रिवाजों का उसको अभ्यास कराया गया है। जिस तरीके से वो, जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन के में घूंघट काट करके जो बहुएं चलती हैं, जिस तरीके का उसका भाव भंगिमा है, तुलसी पे अर्घ देना जैसे आज्ञा चक्र में लोटा लगा करके और फिर ऊपर से जल का प्रवाह कराना, जिस तरह सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वैसे तो अच्छे अच्छे संस्कारी घर की बहु बेटियां नहीं करती। हमारी सीमा जी 5वां पास पाकिस्तान से आई हैं, वो यही कर रही। तो इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, इनकी नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही समय हमारे दर्शकों के लिए जरूर निकालें। आपकी बातों को सुनने के लिए हमारे दर्शक इंतजार करते हैं सर, मेल्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उन दर्शकों के लिए जरूर जुड़ा करिए सर। थैंक यू प्रज्ञा, बहुत आशीर्वाद आपको और आपके दर्शकों को। थैंक यू, धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद जी।